अगर किसी स्टूडेंट के करियर में गैप आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के दौरान, या 4 से 5 साल का हो सकता है, तो क्या वीडियो एडिटिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन है उनके लिए? अगर वीडियो एडिटिंग करियर में मैं एंट्री करती हूँ तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी और मैं कितना एक्सपैंड कर सकती हूँ किस टाइमलाइन के अंदर? काफ़ी जो ऐसे एडिटर है जो एक महीने के 10-10 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, और कुछ ऐसे एडिटर भी हैं जो महीने के 200 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। इंडस्ट्री में जो ये काम कर रहे हैं उसी को पता होती है। बाहर वाले बंदे ऐसे डर जाते हैं एकदम, जैसे सनसनी से न्यूज पढ़ लियो कि भाई एआई से तो सारी जॉब्स खतरे में है। स्वागत है आप सभी का एक नई सीरीज में, प्लान बी विद स्वाति, जिसमें हम प्लान बी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। इस सीरीज की हमारी गेस्ट है अंचल, जो कि एमपी के एक छोटे से टाउन खुरई से बिलोंग करती है। और जहाँ पे अंचल के पास ऑप्शन था कि वो बीएससी एमएससी करके पीएचडी कर लेती, वहां पे उन्होंने वीडियो एडिटिंग एज अ करियर ऑप्शन चूज करा। आज के टाइम पे अंचल 6 फिगर इनकम अर्न कर रही है और वो यूएस इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रही है। क्या आप वीडियो एडिटिंग को एक प्लान बी ऑप्शन मान सकते हो? अगर हाँ, तो कैसे? इसके रोड मैप के बारे में जानते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो यूपीएससी भी हो सकता है, वो नीट भी हो सकता है, आईआईटी या फिर सीए या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, और बाकी अगर कोई और भी स्टार्ट करना चाहते हो तो उनके लिए तो है ही। वेलकम अंचल टू आवर पॉडकास्ट। हाँ, थैंक यू स्वाति फॉर इनवाइटिंग मी। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं जो कि, जैसे मैंने बताया, कि वो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब ये हो गया है कि जैसे कि उन्होंने 4-5 अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, तो स्ट्रेस हो रहा है कि अब मैं क्या करूं आगे, क्योंकि वो क्रैक तो नहीं हो रहा है उनका एग्जाम, और उन्हें पता भी नहीं है कि और आगे मैं क्या करूं, क्योंकि करियर में गैप आ गया है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के करियर में गैप आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के दौरान, या 4 से 5 साल का हो सकता है, तो क्या वीडियो एडिटिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन है उनके लिए? और स्वाति, आई थिंक वीडियो एडिटिंग सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन है आज के टाइम पे। मतलब अगर आपको कुछ करियर गैप्स भी हैं और इवन अगर आपको स्विच भी करना है तो भी दिस इज़ अ बेस्ट करियर ऑप्शन। इवन मेरी भी शुरुआत कुछ ऐसी ही हुई थी। मैं डिफरेंट फील्ड से थी और मैं डिफरेंट फील्ड में गई, तो इसमें नेसेसरी नहीं है कि आपको एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए, आपको सब कुछ आना ही चाहिए, या आपके करियर गैप्स नहीं होने चाहिए। अगर आप दूसरी फील्ड से भी, इवन आपको गैप्स भी हैं बीच में, करियर गैप्स भी हैं, इवन आपको स्विच भी करना है दूसरे से करियर में, तो वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप डेफिनेटली आ सकते हो और आप देख सकते हो कि दिस इज़ अ फील्ड जो आपके लिए बनी है या नहीं बनी है, आई थिंक। तो जैसे स्वाति, मैंने आपको बताया कि मेरी भी कुछ ऐसी फील्ड रही है, आपने इंट्रोडक्शन में बोला, तो बेसिकली मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैं ग्रेजुएट हो चुकी थी। तो पेरेंट्स ने पहले बोला कि बायो ले लो, तो बायो ले ली। फिर उन्होंने बोला बीएससी बायोटेक कर लो, तो बीएससी बायोटेक कर ली। अब ये करते करते फिर ग्रेजुएशन हो गई, फिर समझ में नहीं आया कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। तो मेरे भाई ने आके मुझसे बोला कि ग्राफिक डिजाइनिंग इज समथिंग जो काफ़ी बूम कर रहा है, तुम उसको कर सकती हो घर बैठे बैठे, यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग चालू कर दी। अब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग भी भैया के कहने पे चालू की। मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है या मुझे वीडियो एडिटर बनना है। फिर जब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की तो मैं, वो था कि यार पैसे ज़्यादा कमाने, यार आराम से अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाऊंगी, ग्रेजुएशन के बाद तुरंत मेरी जॉब होगी, ये होगी वो होगी। तो मैंने 6 महीने के अंदर मैंने इंटर्नशिप की, मैंने सॉफ्टवेयर चलाना सीख लिए। मैंने 6 महीने में 2 इंटर्नशिप्स कंप्लीट कर ली थी अपनी, और मुझे एक वेल पेइंग जॉब भी मिल गई थी। अब जब वो मुझे जॉब मिली तो एंड पॉइंट होता है जब आपको कोई भी चीज़ की जॉब मिलती है, आपका एक स्टेबिलिटी आ जाती है। बट जब मुझे वो जॉब मिली तो मुझे समझ में आया कि ग्राफिक डिजाइनिंग इज नॉट समथिंग जो मुझे करनी है, मुझे कुछ और करना है। और उस टाइम पे फिर मैं अपने पेरेंट्स से 1 साल का प्रॉपर गैप मांगा कि मुझे 1 साल मेरे लिए, खुद के लिए दो, जहाँ पे मैं एक बार देख पाऊँ कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो अगर आप इधर पे देख भी पाओगे, मैंने प्रॉपर 1 साल दिया। और इवन मैं ग्रेजुएट किसी दूसरी फील्ड से थी, तो मैंने प्रॉपर एक प्रोसेस ली जहाँ पे मैंने अपने आप को समझा कि मुझे इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मैंने कंटेंट भी क्रिएट किया, मैंने खुद से थंबनेल्स बनाने सीखे, खुद से एडिटिंग करना सीखा, खुद से देखा कि पॉडकास्ट पे लोगों को इनवाइट कैसे करते हैं, कैसे बातें करते हैं, फ्रीलांसिंग में कैसे आकर हमें आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब इसको मैं ग्रेजुअली करती गई तब मुझे समझ में आ गया कि यार वीडियो एडिटिंग इज समथिंग जो मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे खुद की वीडियो एडिट करने में मज़ा आ रहा है, मुझे ट्रांजिशन से ऐड करने में मज़ा आ रहा है, नई नई चीज़ों को लर्न करने में मज़ा आ रहा है। और फिर तब से मैंने उधर पे यूट्यूब की सर्विसेज और एडिटिंग की सर्विसेज देना चालू कर दी थी फिर। जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स देखो प्रिपरेशन करते हैं, जो सबसे उनकी क्वालिफिकेशन मेनली क्या मिलेगी हमें, कि वो बीएससी कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है वो ओपन से एमएससी कर रहे होंगे। तो उनकी ये क्वालिफिकेशन होगी। तो जो एक डाउट मुझे लगता है उनके माइंड में ये आएगा कि मैं, चाहे मैं बायो से हूँ या किसी भी स्ट्रीम से हूँ, आर्ट से हूँ, कॉमर्स से हूँ, तो किसी भी स्ट्रीम से हूँ, तो क्या मैं वीडियो एडिटिंग करियर में एंट्री कर सकती हूँ कि नहीं?
दिस इज बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि काफी लोग पूछते भी हैं। जब जॉब के लिए भी आप अप्लाई करोगे एज अ एडिटर फुल टाइम, तब ये भी चीज पूछी जाती है कि आपने कभी डिग्री ली है एडिटिंग की या नहीं ली है। बट अगर आप एडिटर बनना चाहते हो, किसी भी ऐसी फील्ड में जाना चाहते हो, तो अगर आप किसी भी फील्ड से हो, आप आराम से जा सकते हो उस फील्ड में। कुछ गैप्स भी हो तो भी आप जा सकते हो। आप इवन सेकंड थर्ड ईयर में भी हो अगर, तो भी आप उसको एज अ पार्ट टाइम कर सकते हो। या इवन आप अगर आपके जैसे बैक लगे हुए हैं या आपको कोई दिक्कत है, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी है, तो भी आप वीडियो एडिटिंग परस्यू कर सकते हो। तो अगर आप कोई भी डिफरेंट फील्ड से हो, किसी बैकग्राउंड से हो, किसी भी चीज में हो, किसी भी एज ग्रुप से हो, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एडिटिंग में आने के लिए। ठीक है, मेरी जो भी क्वालिफिकेशन है मैं सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ ये स्किल। मेरे माइंड में ये आता है कि वीडियो एडिटिंग का करियर कितने साल तक रहेगा और इसका कितना ट्रेंड रहेगा। मतलब ये 10 साल का करियर है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि भाई 1-2 साल में ही या 5-6 साल में इसका करियर बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, मैं इसमें इतना टाइम दूं और ना हो पाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक वीडियो एडिटिंग डायरेक्टली रिलेटेड है कंटेंट क्रिएशन से, विजुअली अपीलिंग चीज़ों से। तो अगर आप जाके देखते हो आज के टाइम पे जो भी ब्रांड्स हैं, जो भी कंपनीज हैं, जो क्रिएटर्स हैं, सारे और भी ज़्यादा आते जा रहे हैं। अभी आप लिंक्डइन पे एक नया फीचर देखोगे, प्रॉपर वीडियो का फीचर हो गया, जहाँ पे आप वीडियोज़ देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे वीडियो का फीचर है, आप वीडियो कंज्यूम करते हो इंस्टाग्राम पे जाके। यूट्यूब पे भी आप वीडियोज़ कंज्यूम करते हो। आप बड़े बड़े ब्रांड्स को भी देखोगे तो वो अपनी स्टोरी अब वीडियोज़ के थ्रू, एड्स के थ्रू कन्वे कर रही हैं। पहले वो ग्राफिक्स के थ्रू करती थी, वो कर रही हैं आज। बट वीडियो इज समथिंग जो वो कर रही है, लोग रिलेट कर पाते हैं, अपने इमोशंस कनेक्ट कर पाते हैं उससे। और ये एक ऐसी चीज है जो आगे चल के बढ़नी ही है। क्रिएटर्स भी और आने ही हैं आगे, जो भी हमारे एड्स हैं वो भी बढ़ने ही हैं, ब्रांड्स भी आने ही हैं। तो ये चीज जो है वो आगे बढ़ती ही जाएगी और एडिटर्स की कमी होगी। अगर आप स्किल्ड एडिटर है तो आपके पास काम की कभी कमी नहीं होने वाली है। तो ये फील्ड ऐसी है कि आप आराम से इस फील्ड में आ सकते हो। आज से 10-15-20 साल तक इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन तो होगा स्टिल, बट अगर आप अच्छे एडिटर हो तो आपको हमेशा काम मिलता रहेगा। हाँ देखो, कंपटीशन तो हर ही चीज में होता है। तो जैसे अभी बीटेक का बीच में बूम आ गया था कि हर बंदा ही बीटेक कर रहा था। तो फिर ऐसे कह रहे थे कि भाई बीटेक के बाद तो कोई जॉब ही नहीं है। बट स्किल्ड जो इंजीनियर्स हैं उनके पास उनका करियर अच्छा बन ही जाता है। ये तो पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आता है कि क्या वीडियो एडिटिंग भी गवर्नमेंट जॉब जितनी सिक्योर है? आई थिंक दोनों चीजों का कंपैरिजन करना अच्छी बात नहीं है। आई थिंक गवर्नमेंट अच्छी जॉब बात का और नहीं है। एडिटिंग का फील्ड या किसी भी फील्ड को कंपेयर करना अच्छी बात नहीं होती, बिकॉज सब चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपको वो फील्ड में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर मैं गवर्नमेंट में जॉब में जाऊँ और मुझे मजा ही नहीं आ रहा उसको करने में, तो मुझे फ्रस्ट्रेशन लगेगा, यार मुझे हर दिन ये जॉब करनी पड़ रही है, मुझे मजा ही नहीं आ रहा है। बट अगर समथिंग दैट यू लव, तो आप उस प्रोसेस को एंजॉय करोगे। और वीडियो एडिटिंग में अपने एडवांटेजेस होते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से काम कर सकते हो, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। आपको जिसके साथ काम करना है, जितना काम करना है, जब तक काम करना है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कब तक काम करना है। आपको किन क्लाइंट के साथ काम करना है, इंडियन के साथ करना है तो आप इंडियन के साथ काम कर सकते हो, इंटरनेशनल्स के साथ काम करना है तो उनके साथ काम कर सकते हो, ब्रांड्स के साथ काम करना है तो आप ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हो, अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के साथ काम कर सकते हो। तो अपने अपने प्रोज एंड कॉन है हर चीज के। आई थिंक आपको वीडियो एडिटिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस भी मिलेंगे, डिसएडवांटेजेस मिलेंगे। द थिंग इज दैट आपको पता होना चाहिए कि दिस इज समथिंग जो आपके लिए बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। एग्जैक्टली। हाँ ये तो है। देखो डेफिनेटली ये भी होता है कि गवर्नमेंट जॉब में एक फिक्स सैलरी होती है आपकी कि हाँ इतनी फिक्स्ड इनकम है, सिक्योरिटी होती है, नो डाउट होती है। बट एक होता है कि फिक्स्ड इनकम है और एक फिक्स शेड्यूल है कि आपको इसी शेड्यूल में इसी जगह पे आपको काम करना है और इसी टाइप का आपको काम करना है। तो वो हम कह सकते हैं कि हाँ वो डिफरेंट होता है। वीडियो एडिटिंग में आपके पास फ्रीडम होती है कि आप जैसा चाहो, आप जैसे जैसे आपने बताया कि जैसे क्लाइंट्स के साथ आपको काम करना है वो आपकी चॉइस हो जाएगी। चाहे फ्रीलांस करना है तो फ्रीलांस, या अपना कुछ अपनी खुद की एजेंसी ऑन करनी है आपको तो वो अलग, और जॉब करते हो तो आप वो भी आप चूज कर सकते हो किस टाइप की कंपनी में आपको काम करना है, किस टाइप के ब्रांड के साथ आपको काम करना है। वीडियो एडिटिंग में डिफरेंट पार्ट्स भी है, जैसे आप एजेंसी भी कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो, जॉब में भी कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि मुझे एकदम स्टेबिलिटी चाहिए तो आप फिर जॉब कर सकते हो एज अ एडिटर। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत अच्छा पैसा कमाना है, मुझे एक लीडर बनना है, मुझे एक प्रॉपर रोल पे जाना है, तो आप एजेंसी में कन्वर्ट हो सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मैं फ्रीलांसर ही एंजॉय कर रहा हूँ इस प्रोसेस को, आप तो फ्रीलांसिंग में भी रह सकते हो। तो आप इन तीनों में से कोई भी करियर और पाथ यूज कर सकते हो एडिटिंग का।
एक और डाउट आ रहा है मेरे माइंड में कि जैसे एआई का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री पे हम देख रहे हैं आज के टाइम पे कि हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है। तो एज़ अ स्टूडेंट जो बिल्कुल बाहर है उससे उसको नहीं पता है कि भई एआई से क्या सच में कुछ हो रहा है ऐसा कि जॉब्स जा रही हैं या ऐसा कुछ? तो आपके हिसाब से एआई क्या इम्पैक्ट करेगा वीडियो एडिटिंग की खतरे में है क्या वो? अब जैसे अगर आप देखोगे ना, लोग बोल रहे हैं चैट जीपीटी आएगा, जो कंटेंट राइटर है उनकी जॉब खतरे में है, बट अगर आप जाके देखोगे ना, तो जो कंटेंट चैट जीपीटी से लिखा गया है वो आइडेंटिफाई आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि उसमें इमोजीज ऐड हुए रहते हैं चैट जीपीटी कंटेंट में। बहुत ज़्यादा एक कुछ वर्ड्स होते हैं जो चैट जीपीटी बार बार यूज़ करता है, तो वो आप आराम से देख सकते हो। तो वो कंटेंट अलग दिख ही जाता है कि एआई का है। अच्छा, ह्यूमन टच हमेशा चाहिए होगा। अगर आपको स्टोरी टेलिंग आती है, आपको स्टोरी टेलिंग करनी ही पड़ेगी, आपको अपना एक टच देना ही पड़ेगा। सेम विथ आपके वीडियो एडिटिंग के साथ है, जो भी टूल्स आ रहे हैं वो हेल्प करने के लिए आ रहा है। चैट जीपीटी इसलिए नहीं आया कि आप डायरेक्ट पूरी स्टोरी टेलिंग, पूरा फॉर्मेटिंग आप उससे आपका सब कुछ ले लो। वो इसलिए आया है कि आप कुछ भी चीज़ों से उससे हेल्प ले लो, कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप उससे हेल्प लो। सिमिलरली एआई जो टूल्स आए हैं वो एडिटर्स की हेल्प करने के लिए आए हैं। जैसे अगर आप देखोगे मिड जर्नी आया है, और भी जो टूल्स आए हैं, एआई टूल्स आए हैं, उनमें आप फोटो जनरेट कर सकते हो। तो वो जो फोटो जनरेट हो रही है वो आप अपने वीडियोस में यूज करो। आप नई एआई वीडियोस, जो एआई इमेजेस रहेंगी, जब आप अपनी वीडियोस में यूज करोगे तो एक अलग इम्पैक्ट होगा, वो अलग स्टैंड आउट करेगी। तो जो एआई टूल्स आ रहे हैं वो आपकी हेल्प करने के आ रहे हैं, रेदर देन वो आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं आ रहा है। क्योंकि एक ह्यूमन को एक ह्यूमन टच, एक ह्यूमन स्टोरी, एक वीडियो का पर्पस एक ह्यूमन ही दे सकता है, एक एडिटर ही दे सकता है। तो ये चीज है ना, जब इंडस्ट्री में जो ये काम कर रहे हैं उसी को पता होती है। बाहर वाले बंदे ऐसे डर जाते हैं एकदम, जैसे सनसनी से न्यूज पढ़ लियो कि भाई एआई से तो सारी जॉब्स खतरे में है। ये बहुत सारी वीडियोस भी बनाई है काफी यूट्यूबर्स ने कि मिलियंस ऑफ जॉब्स ऐसे खतरे में है। तो जो स्टूडेंट होते हैं वो डर जाते हैं, उनको नहीं पता होता, वो बस बिलीव कर लेते हैं कि अच्छा ऐसा ही होने वाला है, तो भाई प्राइवेट जॉब या फिर फ्रीलांसिंग ये तो कुछ होता ही नहीं है। पे ठीक है, हमने कहा कि एआई हेल्पिंग हैंड है, वो मेरे को रिप्लेस नहीं करेगा बट वो मेरी हेल्प करेगा ताकि मेरा काम और जल्दी हो सके। अब नेक्स्ट, ठीक है, मैं कन्विंस हो गई कि मेरी क्वालिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने कहा कि ये ट्रेंड में रहेगा 10-15 साल का, अच्छा खासा ये है करियर। उसके बाद एआई से भी इतना कुछ नहीं होने वाला है। अब नेक्स्ट ये है कि क्या वीडियो एडिटिंग मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं है, मतलब मैं कैसे चेक करूं कि वीडियो एडिटिंग करियर में मैं जा सकती हूँ कि नहीं? तो इसका तो जो रोड मैप मैंने यूज़ किया था, आई थिंक वही सब यूज़ करेंगे, तो तभी समझ में आएगा। अंटिल जब तक आप 10 चीज़ें ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एडिटिंग इज समथिंग जो आपको बनी हुई है, कंटेंट क्रिएशन क्या आपके लिए बना हुआ है, या ग्राफिक डिजाइनिंग आपको करनी चाहिए। तो जैसे ही आपको लगता है कि यार मेरे अंदर, अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि मेरे अंदर तो कोई स्किल ही नहीं है यार, मुझे कैसे कोई इंटर्नशिप या जॉब देगा या कोई काम देगा, तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको जो भी, जैसे आज आपने सुना वीडियो एडिटिंग के बारे में, तो उसके बारे में जाके थोड़ा सा पॉडकास्ट देखो, उसके बारे में पढ़ो, उसके कुछ सॉफ्टवेयर चलाना सीखो। जब आप इसको करोगे, आप 1-2 महीने जब आप किसी सॉफ्टवेयर को दोगे, किसी फील्ड को देखो, इवेंचुअली आपको समझ में आ जाएगा कि यार मुझे इंटरेस्ट आ रहा है या मुझे नहीं आ रहा है। आप उस फील्ड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो 15-20 दिन तक। उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो दूसरी फील्ड में जाओ। अगर मैं बात करूँ तो मैं वीडियो एडिटिंग में डायरेक्ट तो जंप कर नहीं गई थी, मैंने भी ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट की थी। मैंने फिर यूट्यूब की कुछ चीज़ों को सीखा था, फिर मैंने वीडियो एडिटिंग को सीखा था, थंबनेल डिजाइनिंग को सीखा था। तब जाके मुझे समझ में आएगा कि अरे अच्छा, मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे सकती हूँ। अच्छा, मुझे यूट्यूब के बारे में भी पता है, मुझे कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है। तो तभी आपको समझ में आएगा जब आप 10 चीज़ें ट्राई करोगे। जब मैंने देखा कि मुझे बीएससी बायोटेक में नहीं है इंटरेस्ट, मुझे एमएससी नहीं कर पाऊंगी, मैं पीएचडी नहीं कर पाऊंगी इतनी लंबी पढ़ाई, जब मैंने बीएससी करी तभी तो मुझे पता चला। अब ऐसा तो हो नहीं सकता था कि मैं बीएससी नहीं कर रही होती तो मुझे पता चल जाता। तो जब तक आप वो चीज़ करोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो चीज़ आपको बनी है, वो आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। और हर एक इंसान इस दुनिया में अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन तभी फाइंड करता है जब वो 10 चीज़ों को ट्राई कर लेता है। सो मेक श्योर कि आप उस 10 चीज़ों को ट्राई करो, और आपको तब तक समझ में ही नहीं आएगा जब तक आप अपने हैंड डर्टी नहीं करोगे किसी चीज़ में जाके, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। हाँ भाई, जब तक एंट्री नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा कि ये चीज बनी है कि नहीं बनी है। बट मैं उस पॉइंट पे हूँ कि मुझे श्योरिटी बहुत चाहिए कि मैं इसमें एंट्री करूँ कि ना करूँ, क्योंकि मेरे 4-5 साल खराब हो चुके हैं। मैं अभी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। तो वो होती है थोड़ी एश्योरेंस वाली बात कि मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इस एंट्री में, मतलब मैं कोई कोचिंग ले लूं जैसे वीडियो एडिटिंग की, कोई मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट से मैंने कुछ सीख लिया और फिर मेरे को पता चला कि ये भी मेरे लिए चीज नहीं है, तो वो कितना डिप्रेस्ड हो जाएगा स्टूडेंट उस टाइम। राइट, राइट।
तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत करो, क्योंकि आप खुद से ही एडिटिंग हो गई ये चीज़ें खुद से ही सीख सकते हो। आपको कोई इंस्टीट्यूट बड़ी बड़ी महंगी महंगी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। इवन जब मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एडिटिंग के लिए सोच रही थी, तब मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है। तो मुझे भी एक इंस्टीट्यूट का कॉल आया था कि आप हमें इतने लाख फीस दे दो, हम आपको पूरे सॉफ्टवेयर सिखा देंगे। बट जब मैंने उधर के लोगों से बात की, उन स्टूडेंट से बात की, मेरा फ्रेंड उधर पे ही काम मतलब कि अपनी कोचिंग्स ले रहा था, तो मैंने उससे पूछा, तो उसने बोला कि इधर पे खुद ही सीखना पड़ता है, खुद ही सीनियर से बात करनी पड़ती है, खुद ही फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स लेने पड़ते हैं। तो मुझे समझ में आएगा कि बस वो आपसे एक मोटी अमाउंट ऑफ पैसा ले रहे हैं और उधर पे वो आपको कुछ दे नहीं रहे हैं, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। सो फिर मैंने अपने इंटरनेट पे सर्च किया, इंटरनेट से मैंने सीखना चालू किया। आप 2-3 दिन ही दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, एडिटिंग इतना डिफिकल्ट होता है, इसमें इतना चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आप बहुत मोटी अमाउंट ऑफ फीस दोगे उसके बाद, तो आपका लॉस ही है डेफिनेटली। अब आप इस फील्ड में जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा माइंडफुल होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत स्कैमर्स भी होते हैं जो बोलते हैं आप मुझे ये फीस दे दो, आप मेरा ये कोर्स ले लो। तो आप ये सब ना करके, आपको इंटरनेट पे आज के टाइम पे सब कुछ अवेलेबल है। जैसे अगर आप GFX मेंटोर की प्लेलिस्ट देखेंगे तो सारे कुछ फ्री में सॉफ्टवेयर सिखाए गए हैं। सब कुछ आप फ्री में कर सकते हो और आप आराम से अपनी सर्विसेज दे सकते हो। तो अगर आपको अश्योरिटी चाहिए तो एक तो आप ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली, और दूसरी चीज़, इंटरनेट पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, तो आपको अपना पैसा एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। तो इवन अगर आपको ये भी लगता है कि अगर यार ये बहुत क्रिएटिव फील्ड है, मुझे मेरे अंदर है ही नहीं क्रिएटिविटी, मैंने आज तक कभी आर्ट, मैंने डिजाइनिंग नहीं की, मैंने कुछ भी चीज़ें नहीं की, तो क्या पता ये बनी है या नहीं बनी है, तो ये आपको सोचना ही नहीं है। क्योंकि क्रिएटिविटी और ये सारी चीज़ें तो बहुत आगे की होती हैं। स्टार्टिंग तो मैं भी बिल्कुल क्रिएटिव नहीं थी, मैंने तो कभी ड्राइंग मुझे पसंद भी नहीं थी, और ड्राइंग और ये सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। हमें लगता है कि क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, हमें ये चीज़ें आनी चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप स्टार्ट करोगे, बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और तो क्रिएटिविटी की भी आपको टेंशन लेने की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे बहुत क्रिएटिव आनी चाहिए, मैं स्कूल में क्रिएटिव ही नहीं था तो पता नहीं मेरे लिए बनी है नहीं बनी है। तो विदाउट एनी थिंकिंग आप आ सकते हो इस फील्ड में और आराम से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर वीडियो एडिटिंग करियर में मैं एंट्री करती हूँ तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी और मैं कितना एक्सपैंड कर सकती हूँ किस टाइमलाइन के अंदर? ओके तो ये भी बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी जो ऐसे एडिटर है जो एक महीने के 10-10 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, और कुछ ऐसे एडिटर भी हैं जो महीने के 200 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। वो ही चीज़ होती है कि जैसे आप किसी एक चीज़ में एफर्ट्स डालते रहते हो, जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अगर आप एडिटिंग वाली जॉब में जा रहे हो जहाँ पे वेल पेइंग स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप अच्छा है, वो कंपनी अच्छी है, तो आराम से आपको 30 से 40,000 रुपीज़ के बीच में आराम से आपको मिल सकते हैं। अगर आपको उसके साथ एडिशनली फ्रीलैंसिंग करनी है तो वेल एंड गुड है, आपको और फ्रीलैंसिंग के काम मिल सकते हैं। फ्रीलैंसिंग में कोई भी लिमिट नहीं होती है कि आप एक प्रोजेक्ट का आपका जितना मन होता है आप उतना चार्ज कर सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स है तो आप उनसे और भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, और इवन आप 10 लाख रुपए भी महीने कमा सकते हो एज अ एडिटिंग, आप वीडियो एडिटर कमा सकते हो। एजेंसी मॉडल में आप 10 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। और जैसे मैं 6 फिगर एजेंसी ओनर हूँ, जो कि काफ़ी इजीली हो जाता है। अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट को सर्व कर रहे होंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप ऐसी जगह पे जॉब कर रहे होंगे जहाँ पे वो फॉरेन क्लाइंट्स को डील कर रहे होंगे तो आपको और भी अच्छा वो पैसा पे करेंगे। और इसमें अगर आप जाएंगे तो ऐसा भी नहीं है कि आपको इन ऑफिस ही जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाएगा, आप जहाँ से आपको घर पे भी काम मिल जाएगा, तो जहाँ से आपको करना उधर से मिल जाएगा आपको काम। तो जॉब का जैसे मैंने रेंज बता दी, फ्रीलैंसिंग की तो कोई रेंज ही नहीं है कि आपको कितना मिल सकता है और कुछ। लेकिन मैं ये भी बता देती हूँ कि आप गुमराह मत हो जाना मेरी बात सुन के कि यार इतना 1-2 लाख रुपए बोला या 30,000 रुपए 50,000 रुपए बोला तो मुझे मिलना ही चाहिए उतना। इट टोटली डिपेंड कि आखिर आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपको कितना आ रहा है उस चीज़ के ऊपर, आप कितना कर पा रहे हो। मे बी अगर आपको कट्स लगाना ही नहीं आते हैं, आपको ढंग से ट्रांजिशंस ऐड करना नहीं आते, तो आपको कोई पैसा नहीं देगा। काफ़ी ऐसे एडिटर्स हैं जो 15-20 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, 10 लाख रुपए भी कमा रहे हैं महीने के, और काफ़ी ऐसे एडिटर हैं जो 200 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो यू शुड नो कि आप कितने ज़्यादा अपने आप को अप स्केल कर पाते हो धीरे धीरे करके, और कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ा पाते हो। स्टार्टिंग सैलरी हमें मिल जाएगी 25 to 40, और विद एक्सपीरियंस अगर हम जॉब की बात करें तो स्टार्टिंग इतनी है, एंड देन विद एक्सपीरियंस आप जितना सीखते हो आपके स्किल बेस्ड के ऊपर आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। और अगर फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मतलब ऐसी एजेंसी के साथ करते हो जो कि फॉरेन क्लाइंट्स को सर्व करती है तो उसमें और भी बेटर सैलरी है। एंड देन विद एक्सपीरियंस, या अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको अकेले ही काम करना है या टीम के साथ, तो आप फ्रीलांस भी कर सकते हो या अपनी एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन आता है कि अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है
और वो कन्विंस्ड हो गया है कि मुझे वीडियो एडिटिंग करियर में एंट्री लेनी है, तो कैसे, क्या रोड मैप होना चाहिए उसके लिए? ओके, तो अगर आप एकदम बिगनर हो और आपने अभी मे बी शायद आपके गैप ईयर हो या आप किसी दूसरे फील्ड से हो, आपको ने बस वीडियो एडिटिंग का नाम सुना है और आपको इसमें आना है, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ कि कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए। सो पहली चीज़ तो आप ये मनी कहीं ना कहीं दिमाग में आता है, बट आई वुड सजेस्ट कि दिमाग में पैसे वाली चीज़ मत लेके चलो कि मुझे 2 लाख रुपए या 4 लाख रुपए महीने का कमाना ही है। पहले आप ये चीज़ देखो कि वीडियो एडिटिंग होती क्या है, कुछ पॉडकास्ट सुनो, उसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लो। आप उधर पे देखो कि क्या क्या सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अच्छा, ये 4-5 सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर को आपको यूज करना सीखने लगो। अब आपको ये देखना है कि आखिर आपको कौन से सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट आ रहा है। आई वुड सजेस्ट कि आप प्रीमियर प्रो से स्टार्ट करो, क्योंकि वो थोड़ा सा इंडस्ट्री में चलता भी है, सब लोग वही मांगते भी हैं। आपको इवन कैपकट चलाना है तो आप वो भी चला सकते हो, लोग बाग को उससे भी क्लाइंट्स मिलते हैं। तो आप अपना देख लो कि आपको किससे स्टार्ट करना है, बट आई वुड सजेस्ट प्रीमियर प्रो आपको स्टार्ट करना चाहिए। अब जब आपने एक सॉफ्टवेयर देख लिया है कि मुझे अच्छा ये सॉफ्टवेयर चलाना सीखना है, तो आपको ऐसे यूट्यूब पे भरे पड़े मिल जाएंगे प्लेलिस्ट, ऐसे आपको बहुत फ्री में इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो ट्यूटोरियल्स होंगे, क्रैश कोर्सेज होंगे। तो आप कैपकट का या आप एडो प्रीमियर प्रो चलाना सीखे या दाविंची सीखना है आपको, तो किसी एक प्लेलिस्ट को पकड़ो और उस प्लेलिस्ट को चलाना। देखो कि अच्छा वो इधर पे कट्स लगाना दिखा रहे हैं, तो आप उसको सामने रखो कि अच्छा कट्स लगाना ऐसे सिखा रहे हैं, तो आप तुरंत कट्स लगाना, एक नए प्रोडक्ट्स पे कट्स लगाना सीखो। इंपोर्ट कैसे हो रहा है, एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है, विद इन 1 महीने के अंदर आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज सब कुछ हो जाएगी। अब जब आपको नॉलेज हो गई है तो अपने किसी फ्रेंड से बोलो, अपने भाई बहनों से बोलो कि कोई पुरानी वीडियो या खुद की वीडियो शूट करो, जैसे हम लोग अपनी वीडियो शूट करते हैं, और उसमें कट्स लगाओ, उसमें ट्रांजिशंस लगाओ, नए नए स्टाइल्स उसमें लगाओ। अच्छा, ये अली अब्दाल का पेपर स्टाइल होता है तो ऐसे करना है। इवन अगर अंकुर वारिकू की स्टाइल आपको पसंद है तो वैसे करो, आपको जो भी पसंद है आप वो करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इंटरनेट तो फ्री में अवेलेबल है ही, सर्च करो कि अच्छा ये पेपर स्टाइल कैसे की जाती है, अली अब्दाल वाली स्टाइल कैसे एडिट की जाती है, अंकुर वारिकू की स्टाइल्स को कैसे एडिट किया जाता है, टॉकिंग हेड वीडियोस कैसे एडिट होती है, गेमिंग वीडियोस कैसे एडिट होती हैं, आपको किस टाइप की वीडियो एडिट करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा जब आपको देखोगे आपको क्या इंटरेस्ट है। जैसे अगर मैं देखूँ तो मैं टॉकिंग हेड वीडियोस बहुत देखती हूँ, तो मुझे वैसी वीडियो को एडिट करना ज्यादा पसंद है। अगर आप गेमिंग वीडियो देखते होगे ज्यादा तो आपको वो एडिटिंग ज्यादा पसंद आएगी, तो वो भी आप धीरे धीरे करके फिगर आउट कर लोगे। अच्छा, मुझे इस वाली फील्ड में मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इस वाली नीश में मुझे इंटरेस्ट है कि मुझे गेमिंग में जाना है, मुझे टॉकिंग हेड वीडियोस में जाना है। जब आपने ये चीज कर ली कि आपने डिसाइड कर लिया, आपको सॉफ्टवेयर आ गया, तो आप अपने आसपास वालों से बोल सकते हो कि देखो मैंने ये वीडियो को एडिट किया है। अपना वर्क को शो या वर्क जहां जहां आप अपलोड कर सकते हो, व्हाट्सएप पे अपलोड करो, अपने घर वाले ग्रुप पे डालो, उनसे आपको आपके सराउंडिंग से ही आपको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और जहां पे आपको 5 प्रोजेक्ट्स मिले अपने पहले, वो आपकी एक लूप स्टार्ट हो जाती है, वही आपको रिकमेंड करने लगते किसी दूसरे को, फिर वो कोई आपको रिकमेंड करता है। और कोई एक रोड मैप नहीं होता है पहले क्लाइंट को लेने के, कोई किसी भी तरीके से आप क्लाइंट्स लेके आ सकते हो। तो ये एक छोटा सा रोड मैप है जो मे बी शायद बहुत ईजी भी लग रहा हो या डिफिकल्ट भी लग रहा हो। जब आप इसमें जाओगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा कि अच्छा मुझे स्टार्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, जैसे आपने बताया कि प्रीमियर प्रो से हम स्टार्ट कर सकते हैं और ट्यूटोरियल्स वगैरह काफी हमें मिल जाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए हो गया जिनके पास ऑलरेडी लैपटॉप है अच्छा खासा, अच्छी मतलब रैम है उसमें, और वो उस पे चल सकता है इजीली हमारा प्रीमियर प्रो। ठीक है, यहाँ पे हमें क्लियर हो गया ये चीज। अब वो वाले स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप नहीं है या पीसी नहीं है, और हो सकता है कि उसमें से कुछ स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं कि हाँ वो लैपटॉप परचेज कर लें, देन वो जैसे आपने बताया कि प्रीमियर प्रो उन्होंने यूट्यूब से या इधर उधर से सीख लिया, थोड़ा सा कट्स वट्स लगाने, म्यूजिक लगाना, थोड़ा बहुत बेसिक, कि हाँ मतलब मजा आ रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये वाली चीज तो ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि जिनके पास लैपटॉप या पीसी, हो सकता है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं अभी इस पॉइंट पे, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं है, वो बस स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर दिया कि प्लान बी ऑप्शंस या फिर करियर आफ्टर, ऐसा कुछ जिसमें इतनी स्किल्स की जरूरत नहीं है। तो वहां पे फिर वो उसको दिखती है कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मुझे लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। अब लैपटॉप खरीद लिया इतना महंगा और फिर नहीं हुआ, तो उस केस में क्या करना चाहिए?
अच्छा, इसमें मैं 2 चीज़ें बता देती हूँ। अगर आपके पास एकदम बेसिक सा लैपटॉप है जहाँ पे प्रीमियर प्रो या डाविंची जैसे सॉफ्टवेयर नहीं चल सकते हैं, तो आप कोई छोटा-मोटा सॉफ्टवेयर भी होते हैं जैसे कैपकट होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके नॉर्मल लैपटॉप में चल जाएँगे। अगर आपके पास लैपटॉप ही नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार खुद ही देख लो कि आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है। मैंने भी स्टार्टिंग InShot से की थी, तो मैं जो अपनी पहले यूट्यूब की वीडियोज़ बनाती थी वो मैं InShot पे ही एडिट करती थी, मोबाइल पे एडिट करती थी मैं। फिर मैंने काइनमास्टर पे एडिटिंग करना चालू की, और मेरे पास भी एक ऐसा एडिटर है जो फ़ोन में एडिटिंग करता था, इवन एक ऐसा थंबनेल डिज़ाइनर है जो थंबनेल अपने मोबाइल पे डिज़ाइन करता था। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यार मोबाइल है, मुझे क्लाइंट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यार मोबाइल से तो कुछ होता ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी डेडिकेशन है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, तो सॉफ्टवेयर और आपके लैपटॉप और मोबाइल तो सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। अगर आपको करना है कोई चीज़ तो आप डेफिनेटली उसको कर लोगे। अगर आपको अपने थोड़े बहुत भी पैसे आना शुरू हो गए, आपको लगता है कि नहीं यार अब तो मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में आई वुड सजेस्ट कि आप फ्री के सॉफ्टवेयर यूज़ करो, कम जो आपके लैपटॉप अफोर्ड कर पा रहा है, जिस तरीके का आपका प्रोसेसर है जो आप कर पा रहे हो, वैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करो आप। उसके बाद फिर आप मूव ऑन कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ बिल्कुल, फोन पे हम ट्राई कर सकते हैं कि लेट्स से कि अभी मुझे नहीं पता है कि भाई लैपटॉप मैं खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है अभी। तो हाँ, फोन में हम InShot ऐप है, पिक्सल लैब है जिससे थंबनेल्स बनाते हैं, मैंने देखा है बहुत। हाँ पिक्स आर्ट करके कोई है एक ऐप, हाँ हाँ, कैनवा जिससे भी मोबाइल पे काफी चल लोग, जाता हाँ है। मैंने देखा है बहुत अच्छे थंबनेल्स बनाते हैं उससे भी काफी। और फोटोशॉप का भी शायद एक आता है ऐप जिससे थंबनेल्स हाँ, बन जाते हैं। फोटो पी करके शायद कुछ आता है, कैनवा तो मोबाइल में चल ही हाँ जाता है, तो वो भी मतलब आपके कहने मोबाइल का में चल मतलब, जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, कहने का मतलब ये है कि जो लैपटॉप में सॉफ्टवेयर है वो हमारे फोन पे भी अवेलेबल है आज के टाइम हम्म पे। जब मैंने करियर स्टार्ट किया था उस टाइम पे इतना नहीं था कि भाई फोन में कैपकट हो गया, वो तब भी InShot या बेसिक ट्रिमिंग वगैरह होती थी। बट आज के टाइम पे जैसे कैपकट है तो उसमें तो सब कुछ ही हो जाता है, ग्रीन स्क्रीन हम्म भी कट हो गई, ट्रांजिशन भी लगा दिया, सब कुछ ऐसे आफ्टर इफेक्ट्स लेवल कर रहे हैं, मैंने देखा है काफी हम्म कि आफ्टर इफेक्ट्स की जैसे एनिमेशन वगैरह है वो ट्राई कर रहे हैं लोग कैपकट में, फोन से वो हम्म, भी। राइट तो राइट। अब ये है कि पॉसिबिलिटी ज्यादा अच्छी हो गई है पहले से, हम्म कि पहले मैंने फोन से ट्राई किया कि अच्छा लग रहा है कि नहीं, बेसिक बेसिक ट्रिमिंग मैंने कर ली कि हाँ अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे है कि कैसे भी करके आपको प्लान तो बनाना ही पड़ेगा कि हम्म, लैपटॉप कैसे खरीदा जाए, क्योंकि अगर आप इसमें करियर बनाना चाह रहे हो तो वो फिर नहीं बन पाएगा बिना लैपटॉप के। ये राइट। आप अग्री करोगे इस चीज में। हम्म तो ये है कि अगर लैपटॉप नहीं है, केस वन है कि आप लैपटॉप अफोर्ड कर सकते हो या PC कर सकते हो, तो आप परचेस करो, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है या ये वाला करियर मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे अब किसी इस करियर में आगे फर्दर बनाना है अपना। तो उसमें ये ऑप्शन ये है कि हाँ PC लो और आप स्टार्ट करो आगे। अगर सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपके पास PC नहीं है और आपने चेक कर लिया है कि हाँ मुझे इंटरेस्ट आ रहा है फोन में और इसमें, तो मुझे करना है इसमें, तो फिर ये है कि आपको कैसे भी ना कुछ करके तो आपको लैपटॉप परचेस करना ही पड़ेगा। हम्म, मतलब ज्यादा आप आगे नहीं जा पाओगे फोन से, आप करके फ्रीलांस राइट। कर भी लोगे, बट ये है कि हम्म, कितने इकट्ठे कर लोगे आपसे हाँ। फ्रीलांस से, क्योंकि अभी मतलब मैक्सिमम 5-10 हज़ार रुपए कर लोगे आप। हम्म तो ये है कि कुछ ना कुछ प्लान तो बनाना ही पड़ेगा, आपको लैपटॉप तो लेना ही पड़ेगा हम्म, अगर एंट्री करनी है तो, राइट राइट। अच्छे लेवल पे कि हाँ जॉब लेवल करनी है। तो इसमें अब मैं अपना एग्जांपल भी देना चाह रही हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी सेम प्रॉब्लम फेस करी थी कि जब मेरी अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट हो चुके थे और मेरे को नहीं देना था आगे फर्दर अटेम्प्ट, हम्म तो मुझे तो बट मार्केटिंग में जाना था, बट मार्केटिंग में भी प्रीमियर प्रो वगैरह सब सिखाते हैं। तो हम्म उसके लिए मुझे लैपटॉप लेना था दूसरे वाला 8 GB रैम जो होता है। तो फिर मैंने 6 मंथ्स मैंने एक डेस्क जॉब करी थी, जिससे मैंने लैपटॉप के लिए पैसे इकट्ठे करे और फिर लैपटॉप खरीदा। तो ये है कि बच्चे मुझे लगता है कमेंट्स वगैरह करेंगे कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है लैपटॉप के, मैं कैसे हम्म, खरीदूं, तो उनके लिए ये जवाब है कि लैपटॉप तो खरीदना पड़ेगा क्योंकि करियर हाँ, बनाना है। तो हाँ, तो राइट। चाहे आप जॉब करो 6 महीना, कोई बात नहीं, 6 महीने डिले हो जाएगा। हम्म मैंने भी 6 महीने डिले किया, मैं हो सकता था मैं ले लेती किसी से, बट मुझे नहीं लेने थे। तो मैंने 6 महीने जॉब करी और अपने कोर्स की और लैपटॉप की फीस इकट्ठी करके अपना इसमें मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट करने की कोशिश करी थी फिर। राइट राइट। जैसे ठीक है, मैंने लैपटॉप परचेज कर लिया हम्म और मैंने थोड़ा बेसिक बेसिक ट्रिमिंग वगैरह सब कुछ सीख लिया, यूट्यूब से भी सीख लिया, बट ये है कि अब गाइडेंस की जरूरत है मुझे
कि जैसे हम लोग तो चलो हमने रिसर्च की, हमें जिनको आदत है कि वो रिसर्च कर लेते हैं यूट्यूब पे, उन्होंने ढूंढ ढांड के प्लेलिस्ट ढूंढ ली जिससे उन्होंने सारी चीजें कवर कर ली। बट ये है कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके प्लेसमेंट लेनी चाहिए कि खुद से ढूंढने हो कैसे? आई थिंक जो प्लेसमेंट भी इंस्टीट्यूट आपको वादे करते हैं ना, वैसे प्लेसमेंट देते नहीं है। तो मैंने वही कहा, इंस्टीट्यूट में तो मत ही जाओ तो ज़्यादा बेटर है। उधर पे भी वो आपको सॉफ्टवेयर चलाना सिखा देंगे, लेकिन उसमें आपको एडिटिंग खुद से ही वो आपको अपना करना पड़ेगा कि अच्छा मैं ये चीज़ ट्राई करता हूँ, मैं वो चीज़ ट्राई करता हूँ। वो उधर पे कुछ भी नहीं मतलब कि नहीं सिखाएंगे आपको, उधर पे भी सेल्फ लर्निंग ही करनी पड़ेगी। और जो वो पैकेजेस भी प्रोवाइड करते हैं तो बहुत नॉर्मल से पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप आराम से, जब आप खुद ही स्टार्ट करोगे तो आप आराम से खुद कर सकते हो वो चीज़। तो मैं इंस्टीट्यूट में आपको जाने का इसलिए नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में भी एनरोल करते हो तो आपको आपके पास पहले चीज़ तो लैपटॉप होनी चाहिए, फिर उसकी इतनी हैवी फीस देना है आपके लिए। और उसके बाद अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी मेट्रो सिटी में नहीं रहते हो, जहाँ पे अगर आप छोटे शहर से हो, उधर पे जाके आपको रहना है, तो उधर का भी आपको देखना पड़ेगा। तो उधर पे ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी भी इन्वेस्ट कर रहे हो, और खुद की एनर्जी भी इन्वेस्ट करनी ही पड़ेगी उधर पे। इससे बेटर है कि इससे सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप खुद से ही सीखो। जब आप खुद से सीखोगे तो आपका दिमाग भी काम करेगा, अच्छा मुझे ये चीज़ को ऐसे करना है, मुझे ये चीज़ को ऐसे इधर से ये एक्सपोर्ट करते हैं, ये इम्पोर्ट करते हैं, या चलो मैं अपने सीनियर से कनेक्ट हो जाता हूँ, मैं उनसे 4 चीज़ें सीख लेता हूँ। इधर पे आप खुद के ऊपर डिपेंड रहोगे, आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे। हम क्या करते हैं कि हमारा प्लेसमेंट्स नहीं लगे, हम कुछ अपने लाइफ में नहीं कर पाए, तो हम कॉलेज को ब्लेम करने लगे, हम स्कूल्स को ब्लेम करने लगे, जबकि वो तो कभी कहते ही नहीं है आपसे कि वो आपका फ्यूचर बना देंगे। हम ही खुद जाके उनको पैसे देते हैं और उनसे कहते हैं कि हाँ भाई अब तो हम हमारा कॉलेज ही देख लेगा, या हमारा स्कूल ही देख लेगा, हमारा इंस्टीट्यूट ही देख लेगा। जबकि वो सिर्फ आपसे पैसे लेते हैं और वो एक प्लेस देते हैं आपको कि जहाँ पे चलो टीचर है आपके पास और सॉफ्टवेयर है आपके पास, करना तो उधर पे भी आपको सब कुछ ही पड़ेगा। तो आप अगर बच रहे हो इस चीज़ से कि यार मुझे ना करना पड़े, तब भी आपको करनी पड़ेगी। और उधर शायद ज़्यादा प्रेशर लगे आपके लिए, क्योंकि आपने इतना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है, इतने टाइम से आप घर से भी दूर रह रहे हो, तो ज़्यादा आपको प्रेशर फील होगा। इससे बेटर है कि आप खुद से ही चीज़ों को सीखो, धीरे धीरे करके चीज़ों को समझो, अपने आप से कनेक्शन बिल्ड करो और वो चीज़ करो। तो इंस्टीट्यूट तो आप कभी भी नहीं ज्वाइन करना चाहिए, मैं कभी उसके फेवर में नहीं हूँ। तो ठीक है, आप कह रहे हो कि इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लैपटॉप खरीद लिया, आपने बोला लैपटॉप खरीदनी है, बाकी सारे आप चीजें आपने बता दी कि भाई यूट्यूब से देख लो। ठीक है, मैंने सीख लिया सब कुछ। फिर अब मैं मतलब नेक्स्ट क्या करूं? फिर अब मैंने सीख लिया यूट्यूब से कट्स ऐसे करते हैं, थोड़ी बहुत बेसिक एडिटिंग मैंने सीख ली है, कि नॉर्मल बेसिक एडिट मैं कर पाऊं कि कोई वीडियो आई तो मैंने उसमें ग्राफिक कैसे लगाते हैं, उसका ट्रांजिशन कैसे करते हैं, वो सब मैंने बेसिक बेसिक, क्रोमा कटिंग कैसे होती है, 2 ऑडियो को कैसे सिंक करते हैं, इस टाइप की चीजें मैंने सीख ली यूट्यूब से, या किसी का कोर्स ही ले लिया चलो ऑनलाइन ही। अब नेक्स्ट क्या करूं फिर मैं? अब आपको क्या करना है, तो आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लो, अगर आपको मजा आता है खुद की वीडियो को रिकॉर्ड करने में। अब मैं इधर पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी सॉफ्ट स्किल भी बहुत इनहेंस होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ एडिटिंग करनी है, आपको सामने वाले को सर्विसेज भी देनी रहती है। तो आप जब भी कम्युनिकेट कर पाओगे जब आपको उसकी आदत रहेगी। तो अगर आप खुद की वीडियो शूट कर सकते हो तो दैट इज वेल एंड गुड, उससे बेस्ट तो कुछ नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे काफ़ी चैनल्स है, जैसे डायरी ऑफ सीईओ हो गया, या मेरा ही पॉडकास्ट हो गया, या स्वाति का पॉडकास्ट, ये तो जो पुराने वीडियोस हैं जहाँ पे एडिटिंग नहीं है जिन वीडियोस में, उनको वीडियोस को डाउनलोड करो और उनमें आप एडिटिंग ट्राई करो, उनमें आप ट्रांजिशंस ट्राई करो। आप ट्राई करो कि अच्छा अंचल की वीडियो अभी ऐसे एडिट हो रही है तो मैं इसको इससे कैसे बेटर एडिट कर सकता हूँ, या इसके लेवल पे कैसे एडिट कर सकता हूँ। या कोई चीज़ अंचल की वीडियो में नई चीज़ यूज़ हुई है तो अच्छा मुझे ये नहीं पता, तो मैं रिसर्च करके उसको यूज़ करूँगा। तो आपको ऐसे बहुत रॉ वीडियोस मिल जाएंगी। काफ़ी यूट्यूबर्स होते हैं जो अपनी वीडियोस फ्री में देते हैं कि आप मेरी वीडियो को एडिट कर दो, ये मेरी रॉ वीडियोस है, तो आप उनकी रॉ वीडियोस को भी एडिट कर सकते हो। और ऐसे एडिटिंग करते करते का अपना एक पोर्टफोलियो बना लिया, ड्राइव पे डाल दिया अपना एक पोर्टफोलियो, 4-5 वर्क सैंपल अलग अलग स्टाइल पे कर लिया, एक अली अब्दाल स्टाइल कर लिया, एक आपने नॉर्मल सा फेसलेस चैनल का आपने एक एडिटिंग कर दी, आपने एक पॉडकास्ट की एडिटिंग कर दी, और ऐसे 4-5 आपने डाल दिए। अब जब आप डाल दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये एडिटिंग होती कैसे है, इनमें चीजें लगती क्या है। तो फिर आप ऐसे ऐसे कर करके आपको रॉ वीडियोस भी मिल गई और आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। फिर आगे पोर्टफोलियो तो हमने बना लिया, फिर आगे फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करूं मैं कि सीधा जॉब के लिए ही करूं? और इंटर्नशिप के लिए भी तो कैसे, मतलब इंटर्नशिप कहाँ से मिलेगी?
मैंने भी पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जब मैं एंट्री करी थी, मैंने सॉफ्टवेयर सीखने के बाद मैंने 2 इंटर्नशिप्स की थी। अब इंटर्नशिप करना बेस्ट होता है क्योंकि आपको ना उधर पे आपके सीनियर्स आपको गाइड करते हैं। इंटर्नशिप का मतलब ही वही होता है जहाँ पे आपको चीज़ें आती नहीं है, आपको सिर्फ थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर्स आते हैं, आप उधर पे सीखने जा रहे हो, तो उधर पे आप लोग आपको सिखाएंगे। मुझे मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप इंटर्नशाला के थ्रू मिल गई थी, तो मैंने इंटर्नशाला के थ्रू, मेरी वर्क फ्रॉम होम ही इंटर्नशिप थी, तो मुझे कैनवा ही नहीं आता था चलाना। मैंने क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर सीख लिया था, इलस्ट्रेटर ही सीख लिया था पहली बार में, तो उधर पे मुझे कैनवा चलाना सिखाया गया, कैसे चलाया जाता है कैनवा। तो आप पहले जब आपने बेसिक से सॉफ्टवेयर सीख लिए, बेसिक से कटिंग आ गई, तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इवन आप अपने सीनियर से भी कह सकते हो कि भैया आप दीदी मैंने अभी इंटर्नशिप सीखी। काफ़ी वीडियो एडिटर्स आपको मिल जाएंगे आपके आसपास ही। लिंक्डइन पे आप डालोगे रिसर्च टैब पे वीडियो एडिटर, आपको 10-15 एडिटर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। उनमें से लोगों को डीएम करना चालू कर दो कि दीदी भैया मैंने अभी एडिटिंग सीखी है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, आपकी कोई वीडियो है तो मैं फ्री में भी एडिट करने के लिए तैयार हूँ। स्टार्टिंग में फ्री का काम करना पड़े तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनसे बोलो कि मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, या भैया आपके पास कोई इंटर्नशिप है, मिनिमल पे में भी मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ, उनसे बोलो। इंटर्नशाला पे जाके आप अप्लाई करो वीडियो एडिटिंग की जो इंटर्नशिप आई है, जो रिसेंट इंटर्नशिप्स आई हैं। लिंक्डइन पे भी भरी पड़ी है इंटर्नशिप्स, उधर पे भी लोग पोस्ट करते ही रहते हैं, वीडियो एडिटर को ढूंढते ही रहते हैं। इवन हम जैसे लोग भी हर दिन एडिटर को अनाउंस करते रहते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर एडिटर, प्लीज अप्लाई, अपनी पोर्टफोलियो भेजो। जैसे मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, अगर आप ईशान शर्मा को फॉलो करोगे तो उसकी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है। आसिल खान है, वो भी बड़ा वीडियो एडिटर है, तो वो भी पोस्टिंग डालते रहते हैं कि ही इज लुकिंग फॉर अ एडिटर। तो आप इन लोगों को भी फॉलो करोगे ना तो आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले इंटर्नशिप कर लो। तो इंटर्नशिप या आप अपने दीदी भैया से बोल दो कि दे दो मुझे कुछ काम वाम, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। या आप इंटर्नशाला लिंक्डइन के थ्रू या Indeed.com हो गया, Naukri.com हो गया, इनसे भी आपको अपनी इंटर्नशिप मिल जाएगी। ये मत डरो कि 200 रुपए देंगे, 300 रुपए देंगे, फ्री में काम कराएंगे। काम करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको सिखाएंगे कि असली काम कैसे किया जाता है। और रिसोर्सेज को, जो फ्री पिक हो गए, जो स्टॉक इमेजेस हो गई, स्टॉक वीडियोज हो गई, AI इमेजेस हो गई, उनको कैसे यूज करना है वो उधर सिखाया जाएगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, स्टार्टिंग में तो देखो करना ही पड़ेगा। मनी को मतलब पैसा नहीं देखना कि भई एक ग्राफिक के इतने ही पैसे मिल रहे हैं या एक वीडियो के बस इतने ही रुपए मिलेंगे मुझे। तो वो मनी वाला फैक्टर नहीं रखना है माइंड में, सीखने वाला फैक्टर रखना है कि भई मुझे इतना अच्छा सीखना है कि मुझे जॉब ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े। मुझे राइट। हायर करें लोग कि ये अच्छा काम करती है या काम करता है। इसको तो बिल्कुल मतलब रिकमेंड से काम आएगा, तो मुझे लगता है रिकमेंडेशन से काम आए तो बेटर रहता है। राइट। मुझे भी अपने फर्स्ट इंटर्नशिप में ही मेरी HR ने किसी को रिकमेंड कर दिया था। तो अगर आप उधर पे भी जाके अपना बेस्ट दोगे ना, तो अच्छे लोगों की कमी हर जगह ही है। आप भी एडिटर को ढूंढती रहते होगे, मैं भी ढूंढती रहती हूँ, सब एडिटर अच्छे ग्राफिक डिजाइनर को ढूंढते ही रहते हैं। स्किल लोग थोड़ा सा मुझे लगता है मनी माइंडेड थोड़ा सोचते हैं कि मुझे जब इतने पैसे मिलेंगे तभी मैं उस लेवल का काम करूंगा या करूंगी। वो ऐसा मुझे काफी लगता स्टफ है। भी होते हैं कि अरे मुझे इतना पैसा नहीं मिल रहा तो मैं करूंगा ही नहीं। हर एक इंसान स्ट्रगल करके ही आता है। कोई नहीं होता कि पहले दिन में आई हूँ मुझे 2 लाख रुपए का पहले ही क्लाइंट मिल गया, कभी नहीं होता। आपको स्मॉल टिकट क्लाइंट से काम करना पड़ता है, हाई टिकट तभी आपको मिलते हैं। जब आप स्मॉल के साथ काम नहीं करोगे तब तक आप हाई टिकट क्लाइंट के साथ कैसे काम कर सकते हो। हाँ, तो आंचल यहाँ पे हमने ये डिस्कस कर लिया है कि ठीक है इंटर्नशिप करनी है। वो उनकी देखो स्टूडेंट की मर्जी है कि अगर वो इंस्टीट्यूट से करना चाहता है, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ना आजकल क्या है कि वो ऑनलाइन सीख नहीं पा रहे हैं। उनको क्या है कि उनको ऑफलाइन जाके ही सीखना है। उनको जब तक लोग ना दिखे ना बैठे हुए साथ में, तो उनको समझ नहीं आता बिल्कुल भी। वो ट्यूशन वाले जो बच्चे होते हैं ना कि भाई तू मुझे पढ़ा दे, तो वो बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं बिल्कुल भी। वो फिर एक बंदा ढूंढते हैं कि भाई तू मुझे सिखा दे, या तो वो ऐसे कोई ढूंढेंगे जैसे कि कोई किसको ऑलरेडी वीडियो एडिटिंग आती है, भैया या दीदी, कि आप मुझे सिखा दो बट मैं ऑनलाइन नहीं सीख सकता। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो नहीं सीख पाते हैं। तो अगर वो चलो ठीक है नहीं कर पा रहे हो, तुम ऑनलाइन ट्राई कर लो एक बार कि नहीं, अगर सीख पा रहे हो तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। बट वो ऐसा ज्वाइन करना जिसमें से प्रीमियर प्रो ही सिखाते हो। मतलब कोई एक करना पूरा पैकेज वो होता है जिसमें अच्छा खासा वो फीस ले लेते हैं, वो ना लेके कोई स्मॉल वाला ले लेना, ताकि थोड़ा बेसिक तो आपको सीख ही जाओ। प्रीमियर प्रो का ही कोर्स ले लो चाहे। हाँ, मतलब ये भी है कि जो मैं चीजें बता रही हूँ वो मेरी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जो आपकी सिचुएशन रहे, मे बी शायद मुझे ऑनलाइन या मुझे ऑफलाइन इंटर्नशिप करने में मजा आता है तो मैंने वो सजेशन किया। यू शुड बी माइंडफुल बिफोर अप्लाइंग एनी सिचुएशन ऑन योर सेल्फ। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सी चीज ज्यादा अच्छी बेटर बैठ रही है आपके लिए।
ये है कि अगर आपने 3 साल अपनी ग्रेजुएशन को भी दे दिए बिना ये जाने कि ये 3 साल के बाद मेरे को यहाँ से जॉब मिलेगी भी कि नहीं हाँ मिलेगी, डिग्री के अलावा कुछ मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, तो बाकी चीज़ों में तो आप दे ही सकते हो। हाँ जब आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है अभी क्या करना है, वही तो ये ना सोच के कि भैया फिर से वही चीज़ करनी पड़ेगी, तो करनी तो पड़ेगी। अब देखो, इसका वही कोई और तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब मैं और आप तो जाके कर नहीं सकते। हाँ, एग्ज़ैक्टली, तो ये तो है। हाँ, मैं इसके आगे मैं एक ये चीज़ कंटिन्यू कर देती हूँ। जब आप इंटर्नशिप करते हो तो इंटर्नशिप के बाद फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो और एजेंसी। कोई भी स्काई इज अ लिमिट, कोई भी चीज़ नहीं है कि इतनी चीज़ कर ली तो बस हो गया। आपको जितना जाना, जितना कमाना है आप इस फील्ड में उतना कमा सकते हो। आपको इंडियन के साथ काम करना है, बाहर के लोगों के साथ काम करना है। आज के टाइम पे मेरा एक सपना था कि मैं इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करूँ। आज मैं सिर्फ इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ ही काम करती हूँ, तो वो और दे आर पेइंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो एक चीज़ होती है कि कोई लिमिट नहीं है इस चीज़ की। आज मैं 1 लाख रुपए कमा रही हूँ, कल मैं 2 भी कमा सकती हूँ, कल मैं अपनी एजेंसी से 3 भी कमा सकती हूँ। आज मैं 6 फिगर में काम कर रही हूँ, मैं 7 फिगर में जा सकती हूँ, 8 फिगर में भी जा सकती हूँ। तो कोई लिमिट नहीं है किसी चीज़ की। इंटर्नशिप के बाद आपको जॉब करनी है, जॉब करो। जॉब करके आपको लगता है कि नहीं यार मुझे फ्रीलांसिंग करनी है तो फ्रीलांसिंग करो। फ्रीलांसिंग के बाद लगता है कि एजेंसी में कन्वर्ट होना चाहिए तो एजेंसी में कन्वर्ट हो। ये थैंक यू सो मच आंचल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये पूरी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई भी और डाउट है कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो किया तो वैसा हो जाएगा, या कुछ भी मन में डाउट आ रहा है, कुछ भी डर लग रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू स्वाति फॉर इन्वाइटिंग मी।